हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं? मैथ का चैप्टर है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात हमारा जो चैप्टर है, आज उसमें हम क्या सिखाएंगे? अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। तो अनुपाती संख्याएं हैं वो कैसे ज्ञात की जाती हैं, वो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। पहले तो ये जान लीजिए कि अनुपात अनुपात किस रूप में होता है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात यानी समानुपात सी अनुपात डी। ये क्या होता है हमारा? ये अनुपात की स्थिति होती है ना। अनुपात जिसमें क्या होता है, ए और डी। ये क्या होता है? ए और डी क्या होते हैं? बाह्य पद होते हैं। क्या होते हैं? बाह्य पद होते हैं। और बी और सी क्या? ये मध्य पद होते हैं। क्या होते हैं? मध्य पद। ठीक है, तो उसी प्रकार है जैसे इसमें क्या है, यहाँ पर पूछा है सवाल में, ये लिखा है क्वेश्चन कि प्रथमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या है कि इसका हमें प्रथम अनुपात बताइए क्या होगा। तो अगर संख्याएं लिखी हुई हैं तो यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर पे कितना लिखा? 8 लिखा है ना। तो क्या करना है? प्रथमा अनुपाती यानी प्रथम अनुपात जो है ज्ञात करना। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो प्रथम अनुपाती निकालना है ना, ए की वैल्यू निकालनी। तो क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। फिर क्या है? अनुपात आएगा 8, समानुपात 5, अनुपात 2 पॉइंट यानी 2.5 हो जाएगा। अब क्या है, यानी बाह्य पद की बाह्य पद से गुणा करते हैं। बाह्य पद की बाह्य पद से गुणा करते हैं तो होगी एक्स गुणा 2.5 बराबर। फिर क्या है, क्या करेंगे? मध्य पद की यानी जो मध्य पद है उसकी मध्य पद से ही गुणा की जाती है। क्या होगा? 8 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है पहले देख लीजिए, यहाँ पर लगा है पॉइंट यानी 2.5। तो पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं? नीचे 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? 0। अब देखते हैं कि अगर ये संख्या कट रही है तो हम काट सकते हैं। जैसे कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर इधर बराबर का साइन लगा हुआ है तो इधर से हम इधर को काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा? 5। ठीक है, तो 5 इधर भी है तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा? x बराबर x/2 बराबर कितना बचा है? 8 बचा है ना। तो ये क्या है, इसकी इससे गुणा कर ली जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16। तो हमारा प्रथम अनुपात क्या हो जाएगा? प्रथम अनुपात x की वैल्यू 16 आई है। तो यही हमारा जो है, जो x की वैल्यू हमने प्रथम अनुपात को माना है, तो प्रथम अनुपात कितना हो जाएगा? 16 हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है, कहा है कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, यानी मध्य अनुपाती ये वाले है ना, बी और सी मध्य अनुपात होता है। तो बी और सी मध्य अनुपात पूछा है। तो ये क्या है? प्रथम अनुपात और चतुर्थ अनुपात की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या निकालेंगे? मध्य अनुपात निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 9 अनुपात मध्य पूछा है ना, तो मध्य को हम x मान लेंगे। समानुपात x अनुपात कितना है? 25 है। तो वही बताया कि मध्य पद की मध्य पद से गुणा और बाह्य पद की बाह्य पद से। तो x इंटू एक्स बराबर 25 गुणा कितना है? 9 हो जाएगा, है ना। फिर x की गुणा x से करेंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25 की गुणा 25 से भी कर सकते, 9 से कर ली जाए तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 और 4 कितना? 9 दूनी 18 और 4 कितना है? 8 4 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो x की यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर की वैल्यू 225 आई है। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू निकालनी है। तो जब x से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या है? बराबर वाली संख्या पे रूट हो जाता है, यानी 225 किस में हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। तो ये किसका है? तो x बराबर 225 होता है 15 का वर्ग। ठीक है, 15 का होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो हमारा मध्य अनुपात क्या है? 15। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
मध्य अनुपात अगर पूछ ले तो जो मध्य पद होते हैं उनको x मान लिया जाता है। अब क्या कहा कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है कि 12 अनुपात जो सेकंड संख्या दी होती है उसी को हम डबल कर लेते हैं, 30 समानुपात 30 अनुपात x। ठीक है, तो ये क्या है, ये तृतीय अनुपाती के लिए ये करते हैं, जो सेकंड संख्या होती है वही डबल कर ली जाती है, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। तो क्या करेंगे, 12 गुणा x बराबर 30 गुणा 30 कर लेंगे। ठीक है, 30 गुणा 30। अब देख लीजिए, इनमें से अगर कोई संख्या किसी से कटती है तो हम काट लेते हैं। कैसे, जैसे 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 0, और यहाँ आ जाएगा 3 चौक 12। फिर काटेंगे किससे, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर क्या है, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। क्या बचा हमारा, x बराबर बचा है 5 गुणा 15। तो अगर 5 और 15 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 75। 15 अपना 75 आ जाता है, यानी तो इसका तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में क्या है, चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाए, चतुर्थ अनुपात पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। चतुर्थ अनुपात के लिए यानी कि डी की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो डी को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर क्या है, 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात क्या हो जाएगा, x। फिर 6 गुणा x बराबर 5 गुणा 21। ठीक है, अब हम इन दोनों को काट लेंगे। किससे काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 कट जाएगा। फिर बचा हमारे पास 2x बराबर 5 गुणा 7, 5 गुणा 7। फिर 2x बराबर 5 सत्ते 35 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x बराबर 35/2। जब हम इनसे इनको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17.5। कितना आ जाएगा, 17.5 आंसर आ जाएगा। तो ये होती है हमारी प्रथमा अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात निकालने की विधि होती है। तो इस प्रकार हम सारे के सारे निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए आप, ये मैंने कैसे कराए हैं, अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखिए, बात करते हैं कि अनुपातों का मान ज्ञात करना है, यानी अनुपात के जो मान है वो कैसे निकाले जाते हैं। मतलब इस प्रकार कोई क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए, जैसे लिखा हो, क्वेश्चन दिया है और बोला हो कि मान ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो किस प्रकार सॉल्व करना है वो आइए देख लीजिए। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 4/5 यानी 4 अनुपात 5 है, x अनुपात y का मान क्या दिया है, 4 अनुपात 5 है। तो यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजन रहती है कि इसमें x का मान क्या लगाना है, y का मान क्या लगाना है। ठीक है, जैसे अगर हमारे ये गलत लग जाते हैं तो हमारा पूरा यानी क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, गलत हो जाता है तो इसमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि x का मान 4 लगाएं या फिर 5 लगाएं, समझ नहीं आता है। तो वही आज हम सिखाने वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक लेके आए हैं कि अनुपातों का मान ज्ञात कैसे करें। तो वो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5। ठीक है, x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 दिया है और पूछा क्या है, पूछा है हमसे 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y। ठीक है, इसका मान हमें पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 5x माइनस 3y दिया है, 6x प्लस 3y दिया है, तो इसमें ये देखें कि x का मान कौन सा है। x का मान पहले क्लियर करेंगे कौन सा है, तो x का मान है हमारा इसमें कितना है, x बराबर है 4। ठीक है,
और बाई का मान क्या है, बाई का मान है यहाँ पर 5। ये हमें एक्स और बाई की वैल्यू इस प्रकार से निकालनी यानी समझनी चाहिए कि एक्स का मान पहली संख्या और बाई का मान दूसरी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 5x माइनस 3y, तो क्या है, तो लिखेंगे 5 गुणा एक्स का मान कितना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे, फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 3 गुणा बाई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, है ना। फिर क्या है अनुपात को अनुपात लगाएंगे, फिर दिया है 6 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, ठीक है, प्लस 3 गुणा बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब कर यानी यानी इस प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, इनके बीच में किसका साइन लगा है, तो लगा है गुणा का। ठीक है, तो क्या करेंगे 5 चौक 20 माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। अब करेंगे यानी 6 की गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक 24 और 3 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ये हमने गुणा मान लगा के गुणा कर ली है। फिर क्या करेंगे, इनके बीच साइन किसका लगा, इसके बीच साइन लगा है माइनस का, है ना, तो 20 में से अगर 15 माइनस हो जाए तो कितना बचेगा 5 अनुपात, और इसे क्या इसमें प्लस का साइन लगा तो ये जोड़ देते हैं, तो 4 और 5 9, 2 और 1 3, तो 5 अनुपात 39, 5 अनुपात 39 हमारा क्या है, ये आंसर हो जाएगा। तो वही कहा है कि x अनुपात y का मान 4 अनुपात 5 है, तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x प्लस 3y का मान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5 अनुपात 39 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले को यहाँ पर अनुपात के मान ज्ञात करना, ये इसमें 4 टाइप होते हैं, वो मैंने एक एक टाइप जिसका करा दिया है, वो किस किस प्रकार से पूछ सकते हैं, तो वही यहाँ पर मैं एक एक सवाल कराने जा रही हूँ। अब दिया है कि यदि a अनुपात b दे दिया जाए, a अनुपात b बराबर दिया है 6 अनुपात 5। ठीक है, 5 दिया है, x y के पदों में भी हो सकता है मान, a b p q कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो 5a प्लस 3b अनुपात 5a माइनस 3b का हमें मान बताना है। तो इसमें भी वही करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 6 है ना, और b की वैल्यू 5 है, तो लगा देंगे 5 गुणा 6 प्लस 3 गुणा कितना है 5 है, फिर अनुपात 5 गुणा a की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 5। अब हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 छक 30 प्लस 3 पंजे 15, फिर आ जाएगा अनुपात। अब क्या करेंगे, 5 छक 30 माइनस 3 पंजे 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो प्लस करेंगे, 30 और 15 कितने हो गए 45 अनुपात, और 30 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितने आएंगे 15। तो हम ये देखते हैं कि अनुपात वाली संख्या अगर कट रही है आपस में तो हमें काट देंगे, जैसे 15 एक हम 15, 15 तिया 45, तो बराबर कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे है हमारा, फिर आगे कि P अपॉन क्यू बराबर कितना दिया है 2/3, है ना। वैसे तो सीधे सीधे दे रहे थे, तो हमने देख लिया कि a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 5 है। अगर बटे में आ जाता है तो कैसे निकालेंगे, P अपॉन क्यू बराबर कितना दिया है 2/3, तो क्या पूछ रहा है 4p माइनस 2q बटे 3p प्लस 2q, इसका मान हमसे पूछा है। तो क्या करते हैं, ये अनुपात में ही लिखे होते हैं हिसाब से, तो लिख लेंगे P अनुपात Q बराबर 2/3। ठीक है, P अनुपात Q बराबर 2/3 लिख लेंगे, तो इसमें क्या अब हमें पता लग जाएगा कि P की वैल्यू कितनी है 2 है और Q की वैल्यू कितनी है 3 है। तो इसी प्रकार हम फिर इसमें लगा देंगे
4 गुणा पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 2 है, माइनस 2 गुणा क्यू की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 लगा देंगे, बटे 3 गुणा पी की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस 2 प्लस दिया है यहाँ पर प्लस, फिर क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, गुणा दिया है ना पहले, तो 4 दूनी 8, 4 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, माइनस जब 2 की 3 से गुणा की जाएगी तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, बटे और हम 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 2 तिया 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 8 से 6 घटाओ, 8 में 6 घटे तो कितना बचा 2, और 6 जोड़ के 12। अब हम इसमें देखेंगे कि संख्या एक दूसरे से कटती है तो काट देते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 छम 12, 1/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर 1/6 आंसर हो जाएगा। तो इसमें 4 टाइप होते हैं, मतलब अगर इस पोजीशन में आ जाए तो कौन सी किसकी वैल्यू हम वो निकाल सकते हैं। अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो वैल्यू कौन कौन सी है ये निकाल सकते हैं। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि x की वैल्यू 4 माने या फिर 5 माने, या फिर p की वैल्यू 3 माने या 2 माने। ठीक है, तो इस प्रकार ये होते हैं। तो अगला देखेंगे अब हम, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, x/3 बराबर y/4। अगर इस प्रकार आ जाए तो हम कैसे करेंगे। अगर इस प्रकार कोई क्वेश्चन लिखा मिल जाता है तो कैसे करेंगे, यानी इस प्रकार कोई क्वेश्चन है जैसे x यानी x/3 y/4 है ना। अगर यहाँ तो हमने देखा कि p/q है और 2/3 है ना, तो बराबर वाले मान लगा दिए। अगर इस प्रकार कोई आ जाए x/3 बराबर y/4 तो पूछ लिया जाए 2x + y अनुपात 3x - 2y का मान बताइए, मान ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, इसमें है कर लेंगे 4x बराबर 3y। ठीक है, 4x 3y, तो x अनुपात y का मान क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी है 4 है, तो x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर हम इसी प्रकार x का मान x की जगह और y का मान y की जगह लगा देते। तो यहाँ पर है 2 गुणा x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस यहाँ पर सिर्फ y है तो y का मान कितना आएगा 4। ठीक है, फिर आएगा अनुपात, फिर है 3 गुणा x की वैल्यू 3 है माइनस 2 गुणा y की वैल्यू 4 है। ठीक है, फिर क्या है गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 प्लस कितना है यहाँ पर 4 है, अनुपात 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9 माइनस 2 गुणा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर क्या है 6 और 4 मिलकर कितने हो जाएंगे 10, अनुपात और 9 से 8 घटा देंगे तो कितना बचा 1, तो 10/1 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने अनुपातों का मान ज्ञात करना चारों तरीके सीख लिए हैं। अगर इस प्रकार से मिल जाए तो x की वैल्यू कौन सी माननी है, अगर इस प्रकार से कोई दिया हुआ हो तो x की वैल्यू क्या लगानी है, अगर इस प्रकार से कोई है तो x की वैल्यू या y की वैल्यू कौन सी लगानी है, तो हम सीख चुके हैं। तो यही हमारा क्या है अनुपातों का ज्ञात करना। और हमने एक टॉपिक और बताया है, मतलब वो भी आप सीख लीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रकार यदि आप करते हो तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।